इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें वेन्स का पैटर्न यानी कि वेनेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ लीव्स कैसे हैं और उसमें लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, फिलोटैक्सी क्या है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ लीफ डिस्कस करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ लीफ देखें तो ये हमने एक प्लांट लिया है शू फ्लावर का। इसमें हम इसके पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं लीफ के। लीफ जो है ऐसे नोड के ऊपर अटैच होता है एंड लीफ इज़ द ऑर्गन विच इज़ हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये ग्रीन कलर का है और ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है इसको हम बोलते हैं लीफ फेस। अब लीफ फेस जो है वो सिंपल भी हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर जो लीफ फेस है वो सिंपल है, ठीक है, टोटली सिंपल है लीफ फेस। और अगर हम यहाँ पर देखें, इस लीफ में अगर हम ये वाला पार्ट देखें, यहाँ पर जो लीफ फेस है वो थोड़ा फूला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पुलविनेट लीफ फेस या पुलवाइनस लीफ फेस। तो अगर हम ग्रास का लीफ फेस देखें, ये ग्रास का प्लांट है, अगर हम इसका लीफ फेस देखें, ये जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो लीफ फेस है ऐसे इसको शीद कर रहा है इंटरनोड को, इसको हम बोलते हैं शीदिंग लीफ फेस, क्योंकि इसने पूरा इंटरनोड को ऐसे कवर किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं शीदिंग लीफ फेस। सो लीफ फेस तीन तरह के हो गए, सिंपल, पुलवाइनस एंड शीदिंग लीफ फेस। अब लीफ जो है नोड के साथ ऐसे अटैच्ड है बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिटियो। अब लीफ के बेस पे अगर स्टिप्यूल्स हैं तो हम बोलेंगे स्टिपुलेट, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे एक्सटिपुलेट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लीफ में यहाँ पर ये दो ऐसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली, ये है स्टिप्यूल्स, तो हम बोलेंगे कि लीफ बेस इज स्टिपुलेट। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे एक्सटिपुलेट। अब लीफ के एक्सिल में यहाँ पर आपको बड नज़र आ रही है, तो इस बड को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। अगर हम लीफ का ये वाला पार्ट देखें, जैसे ये पूरा, इसको हम बोलते हैं लीफ प्लेट और इसको हम बोलते हैं लीफ एपेक्स। और ये है लीफ मार्जिन, यहाँ पे हमें ऐसे सिरेशन सी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, ये वाला जो सेंटर में ऐसे जा रहा है, दिस इज़ मिड, और यहाँ पर ऐसे इसमें ऐसे वेन्स निकल रही हैं। अब वेन्स के आगे फिर से ब्रांचेस होते हैं, हम उल्टा करके देखेंगे, देखिए ये सारी वेन्यूल्स हैं, तो ये नेटवर्क वेन का बना हुआ है। ये पूरा जो वेन का पैटर्न है इसको हम बोलते हैं वेनेशन। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ अ लीफ, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है लीफ बेस, पिटियोल एंड लीफ प्लेट और लैमिना, लीफ एपेक्स, देन लीफ मार्जिन और वेन्स का पैटर्न, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें वेन्स का पैटर्न। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि ये वेन्स का पैटर्न है पूरा, और वेन्स का ऐसे अगर नेटवर्क बना हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इन वेन्स कैसे अरेंज्ड हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है, हम बोलेंगे वेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला जो लीफ है शो कर रहा है रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क ऑफ वेन, एंड यूजुअली दिस हैपन्स इन द डाइकॉट प्लांट। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है पीपल का प्लांट। अभी जैसे शू फ्लावर हमने देखा है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये जो पीपल का लीफ है इसमें पूरा ऐसे नेटवर्क ऑफ वेन बना हुआ है। जैसे ये है मिड रिब और यहाँ से ऐसे साइड वेन्स जा रहे हैं, फिर ये वेन्यूल्स हैं जिनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो ऐसे वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एक आप और भी देख सकते हैं, ये ग्रेपवाइन का पौधा है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि पूरा नेटवर्क बना हुआ है, तो ऐसे वेनेशन को हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। अब जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। ये हमने बैम्बू लिया है, बैम्बू में हम देखेंगे कि ऐसे जो वेन्स जा रही है, जैसे ये मेन मिडरिब है, ये वाली, दिस इज़ द मेन मिडरिब, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी जो वेन्स हैं इसमें वो पैरेलल जा रही हैं। सिमिलरली जितने भी ग्रासेस हैं उनमें भी जो वेन्स हैं वो पैरेलल होती हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। सो उनमें वेनेशन है पैरेलल। डाइकॉट में मोस्टली इट इज़ रेटिकुलेट और मोनोकॉट में इट इज़ पैरेलल। सो वेन्स के नेटवर्क को हम बोलते हैं वेनेशन। अब टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी ये प्लांट देखा था, इसमें हमने देखा कि ये सिंपली एक लीफ यहाँ पे नोड पे अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और हमने यहाँ देखा कि इसके एक्सिल में यहाँ पर एक्सिलरी बड है, ठीक है। तो कई बार क्या है कि लीफ में इंसीजन्स हो जाते हैं या कट हो सकती हैं। जैसे यहाँ हम लीफ देख रहे हैं, यहाँ पे इंसीजन्स हैं, ठीक है। अब इंसीजन्स जो है वो मिडरिब तक पहुँच रही हैं। जब ऐसा हो जाए
तो ये फिर कंपाउंड लीफ हो जाता है, क्योंकि ये जो इसके स्ट्रक्चर्स है ना, इनके एक्सिल में बड नहीं होती है, बड जो है हमेशा यहाँ पर होती है, इस जगह पर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो लीफ है ये सिंपल नहीं है, ये कंपाउंड लीफ है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं नीम का एग्जांपल। अगर हम ये नीम का लीफ देखें, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर हम नीम का लीफ देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सिल में यहाँ पर इसके बड है, इस जगह बड है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये पूरा इसका लीफ राइज हो रहा है। तो ये जो इसकी है लीफलेट्स इनको बोलते हैं। लीफलेट के एक्सिल में कहीं बड नहीं है, तो ये इंसिजन जो है इसकी मिडरिप तक पहुँच चुकी है और ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। दिस इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड। अब सेकंड तरह के जो कंपाउंड लीफ है उनको हम बोलते हैं पामेट कंपाउंड लीफ। तो हम देखेंगे यहाँ सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल, ये ऐसे ये जो लीफ है पूरा ये पामेटली लोब्ड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक हम और भी देख सकते हैं, ये देखिए हमें कैनाबिस का देख रहे हैं हम, इसमें इंसिजन जो हैं वो टिप तक पहुँची हुई हैं और इसमें भी पामेटली लोब्ड है। तो ये हो गए सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। हमने कहा लीव्स दो तरह के हैं, वन इज सिंपल एंड सेकंड इज कंपाउंड। कंपाउंड आगे दो तरह का है, पिनेटली एंड पामेटली। पिनेटली में हमने एग्जाम्पल किया है नीम का और पामेटली में हमने एग्जाम्पल किया है सिल्क कॉटन का। ध्यान से देख सकते हैं इसके लीफ को आप, ठीक है, इसकी फिगर मैंने डाली हुई है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होता है कि लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे अटैच्ड हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगेन विल टेक दिस प्लांट, अगर हम यहाँ पर देखें तो लीफ यहाँ पर अटैच्ड है एक तरफ और दूसरी तरफ अटैच्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पर अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है, ऑल्टरनेट, इधर इधर फिर इधर इधर। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया ये वाला चाइना रोज। और सेकेंड एग्जाम्पल हम इसके लिए ले रहे हैं सनफ्लावर। तो हम देख रहे हैं कि सनफ्लावर जो है इसमें भी ऐसे लीव्स जो हैं ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं। और ये जो लीव्स है हमेशा इनका जो अरेंजमेंट होता है एक्रोपेटलस होता है। एक्रोपेटलस का मतलब क्या होता है कि यंग जो लीव्स हैं वो ऊपर होंगे और मैच्योर लीव्स जो है वो नीचे होंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटलस अरेंजमेंट। सो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी इज़ फाउंड इन चाइना रोज, दिस इज़ फाउंड इन मस्टर्ड एंड दिस इज़ फाउंड इन सनफ्लावर। जैसे अभी हमने सनफ्लावर का प्लांट देखा है। अब अगर लीव्स जो है वो ऑपोजिट हैं तो हम बोलेंगे ऑपोजिट फिलोटैक्सी। उसके लिए हम लीफ लेने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल। पहले हमने कैलोट्रोपस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, ठीक है। ये है ऑपोजिट फिलोटैक्सी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें अगले जो लीफ हैं वो इसमें राइट एंगल पे है, ऐसे करके देख रहे हैं। पहले वाले ऑपोजिट से ये भी ऑपोजिट है लेकिन ये एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये कैलोट्रोपस का प्लांट है, तो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट डेकस्टी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं गुआवा का, जिसमें ऑल्टरनेट है लीव्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि लीव्स ऐसे ऑल्टरनेट हैं। तो यहाँ पर डेकस्टे नहीं है लेकिन लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट हैं। तो गुआवा का हो गया ऑपोजिट, सिंपल ऑपोजिट। और हमने जो कैलोट्रोपस का देखा उसमें देखा हमने ऑपोजिट डेकस्टे। अब थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी के लीव्स वर्ल्ड में प्रेजेंट होंगे, वर्ल्ड में अटैच होते हैं। ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये है एल्स्टोनिया का एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीव्स जो है से वर्ल्ड में अटैच, वर्ल्ड दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ वर्ल्ड फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मीन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसमें तीन तरह के आ गए, कौन कौन से, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। तो पहले हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ अ लीफ के लीफ होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेनेशन का पैटर्न, वेन्स कैसे हैं। फिर हमने डिस्कस किया सिंपल लीव्स हैं या कंपाउंड लीव्स हैं। और थर्ड हमने डिस्कस किया फिलोटैक्सी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको लीफ के बारे में सारा क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।